नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको सोलर सेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पुरानी वीडियो में मैंने आपको एलईडीज के बारे में बताया था और बताया था कि ये एक डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सोलर सेल इसी का इन्वर्स है। यहाँ पर आप लाइट को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी में, और फिलहाल सेल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो रूरल एरिया में जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नहीं पहुंच सकती, वहाँ पर यही सोलर सेल आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं कि दिन के टाइम में ये चार्ज करते हैं आपकी बैटरीज को, और रात को वही बैटरी यूज की जाती है आपकी अप्लायंसेस, गैजेट्स या इवन बल्ब्स को जलाने के लिए। तो फिलहाल रूरल एरिया में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच सकती, वहाँ पर ये सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड्स है उसको फुलफिल करते हैं। इवन आप अपने कैलकुलेटर के आगे भी दे सकते हो, मे बी आपके कैलकुलेटर पर एक सोलर पैनल लगा होगा। और इवन काफ़ी लैब्स में इन सोलर पैनल्स का यूज़ किया जाता है। काफ़ी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको पावर अप करने के लिए, इवन स्पेस में सैटेलाइट को पावर अप करने के लिए, स्पेस स्टेशन को पावर अप करने के लिए इन्हीं सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। और फिलहाल देखा जाए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा है इन सोलर सेल्स की। इवन कमर्शियल बिल्डिंग्स में, इवन कई लोग सिटीज़ में रहते हैं, उन्होंने अपनी छतों के ऊपर इन सोलर सेल्स को फैब्रिकेट किया है ताकि वो दिन के वक्त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए और अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। और इवन अगर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो उसको बेच देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बेच देते हैं, जहां से वो पैसा भी कमाते हैं और इवन अपने पड़ोसियों के घरों को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल सोलर पैनल्स के यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, और इवन देखा जाए इसको जो एप्लीकेशंस है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। ये सोलर सेल वर्क कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सोलर सेल दोस्तों जनरली एक पी एन जंक्शन डिवाइस है। यहाँ पर वही सेम पी एन जंक्शन है जो कि मैंने आपको एलईडी के केस में बताया था। बट दोस्तों यहाँ पर जो कहानी है सब उल्टी है, मतलब कि यहाँ पर आपको रिकम्बिनेशन नहीं कराना है कैरियर्स का। यहाँ पर जो कैरियर्स है उसको आपको सेपरेट कराना है, और ये कैरियर्स आपके बनते हैं जब आप पी एन जंक्शन के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हो। जो कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वो आपके कहीं पर भी क्रिएट हो जाते हैं। अगर वो डिप्लीशन रीजन या उसके प्रॉक्सिमिटी में बनते हैं तो वो चार्जेस आपस में सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर सेपरेट होते हैं पी एन जंक्शन के जो अक्रॉस डिप्लीशन रीजन बनता है उसके अक्रॉस जो फील्ड लगती है वो इन चार्ज कैरियर्स को सेपरेट करने के यहाँ काम आती है। और फिलहाल इससे होता है क्या, जो पी साइड में जो होल्स की कंसंट्रेशन थी वो बढ़ जाती है, जबकि एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन वो बढ़ जाती है। और ये एक्स्ट्रा जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और फिलहाल यही इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पर लोड में जाती है, जो आपका मे बी यहाँ पर कोई फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, इवन आपका यहाँ पर चार्जिंग सर्किट हो सकता है जो कि यहाँ पर बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो फिलहाल सोलर सेल की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एलईडीज। और इवन यहाँ पर जो मटेरियल की बात करी जाए वहाँ पर मैंने आपको बताया था सिलिकॉन जनरली नहीं यूज किया जाता है एलईडीज को फैब्रिकेट करने के लिए, जबकि यहाँ पर सिलिकॉन डोमिनेटिंग मटेरियल है सोलर सेल को फैब्रिकेट करने के लिए। नियर अबाउट 80% जो सोलर सेल्स मार्केट में इस समय अवेलेबल है वो सिर्फ सिलिकॉन के ही बने हुए हैं। इसके सिवाय गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल पर आपके सोलर सेल्स बनते हैं, और ये सोलर सेल काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और इवन इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। और जनरली ये जो सोलर सेल्स हैं ये आपके स्पेस एप्लीकेशंस में एक सैटेलाइट को पावर अप करने के लिए, स्पेस स्टेशन को पावर अप करने के लिए काम में लाया जाता है। इसके सिवाय एक और करंट एरिया जिसमें काफ़ी लोग इस समय रिसर्च करें वो है ऑर्गेनिक सोलर सेल। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल से सोलर सेल को फैब्रिकेट किया जाता है, और इसी वजह से ये ऑर्गेनिक सोलर सेल आपके काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और इवन आप इसको वेयर कर सकते हो, मतलब कि आप कपड़ों के रूप में इसको पहन सकते हो। और इसी वजह से इसकी जो एप्लीकेशंस है उनकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। करंटली मार्केट में सोलर सेल बन रहे हैं, जिस मटेरियल से बन रहे हैं वो है आपका पॉली या अमॉर्फस सिलिकॉन। यहाँ पर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को हम लोग जनरली यूज नहीं करते क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, जबकि अमॉर्फस सिलिकॉन को थिन फिल्म के रूप में यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, और इसी कारण से इसकी जो कीमत है वो काफ़ी कम है। और एफिशिएंसी की बात करें, ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सोलर सेल की जो एफिशिएंसी होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, रिलायबिलिटी तो काफ़ी अच्छी होगी, और इवन लाइफ टाइम भी काफ़ी अच्छा होगा। जबकि अमॉर्फस जो सिलिकॉन सोलर सेल है या पॉली सिलिकॉन जो सोलर सेल है उनकी जो लाइफ टाइम है हालांकि 21 और 22 साल वो चल जाते हैं, बट 21 और 22 साल भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर सोलर सेल को एक बार अपने घर पे इंस्टॉल कर लेते हो तो 21-22 साल तक आपको उसको कुछ भी करना नहीं, बस पैनल्स को साफ करना है, डस्ट को उसके ऊपर जमने नहीं देना, ताकि जो मैक्सिमम लाइट है वो सोलर सेल पर पड़े और मैक्सिमम यहाँ पर आपको पावर में आउटपुट मिले। यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सोलर एनर्जी अर्थ पर पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी होती है दोस्तों 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर आपकी 1000 वाट पड़ रही है। और यहाँ पर अगर आप उसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया को सोलर सेल से कवर अप कर देते हो तो आपको जो आउटपुट जो पावर मिलेगी वो मिलेगी करीबन 150 से लेकर 170 वाट तक। मतलब कि आप समझ रहे हो, अगर आपको 170 वाट या 150 वाट तक का पैनल चाहिए तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 1 मीटर स्क्वायर।
तो दोस्तों ये है एफिशिएंसी। आइए दोस्तों अब इंडियन सिनेरियो देख लेते हैं। इंडियन सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर इंडिया सक्षम है इन सोलर सेल्स को फैब्रिकेट करने के लिए, मतलब कि हमारे पास अपने फैब्रिकेशन सिस्टम्स हैं, हम लोग इन मटेरियल को खुद ग्रो कर सकते हैं और इवन हम लोग इन मटेरियल से सोलर सेल को फैब्रिकेट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल सोलर सेल के मामले में इंडिया सक्षम है और इवन हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि इन सोलर सेल्स को इंडिया में ही फैब्रिकेट कर रही है और आपको काफी चीप प्राइसेस पर इन सोलर सेल्स को प्रोवाइड कर रही है। कॉस्ट की बात की जाए तो अगर आप अपने घर पर एक इन्वर्टर लगा रहे हो तो फिलहाल आपको इन्वर्टर 14 या 15 हज़ार से स्टार्ट हो जाएंगे। आप अच्छे इन्वर्टर्स ले रहे हो तो आप 20-22 हज़ार से ऊपर तक के भी इन्वर्टर ले सकते हो। बट दोस्तों अगर आप उसी करंट इन्वर्टर सिस्टम को एक सोलर पैनल बेस्ड इन्वर्टर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन योर लोड आप यहाँ पर अगर 220 वाट तक का भी सोलर पैनल लगा रहे हो तो आपको उसकी कीमत पड़ेगी दोस्तों 10,000 से लेकर 14,000 रुपये तक, मतलब कि एक्स्ट्रा 14,000 रुपये आप इन्वेस्ट करके अपने इन्वर्टर सिस्टम को यहाँ पर सोलर इन्वर्टर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। एक सोलर पैनल को खरीदने से पहले आपको 3 चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो उसकी पीक आउटपुट पावर क्या है, दूसरी उसकी ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है और तीसरी उसकी शॉर्ट सर्किट करंट क्या है। इन तीनों चीज़ों से यहाँ पर आप अपने सिस्टम को डिजाइन कर सकते हो। आप यहाँ पर मान लें कि आपके घर पर एक 150 एम्पियर आवर तक का इन्वर्टर लगा हुआ है तो यहाँ पर आप 200 या 220 वाट तक का सोलर पैनल ले सकते हो। तो फिलहाल ये इसकी डिजाइन कॉन्सेप्ट है, आपका इंजीनियर आपको इसको बता देगा अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कराना चाहते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सोलर इंडस्ट्रीज काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है और इवन यहाँ पर हमारी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया रिसर्च में और इवन इन सोलर पैनल को कमर्शियल लेवल पर फैब्रिकेट करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी को अब सोलर सेल के बारे में पता चल गया होगा। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट है इस सोलर सेल के लिए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन खुले हुए हैं। एक काफ़ी अच्छी बुक है चेतन सिंह सोलंकी जो यहाँ पर रिसर्च करें, जो यहाँ पर अपने एमटेक प्रोजेक्ट में या इवन अपने मास्टर या बैचलर प्रोजेक्ट में सोलर सेल्स को पढ़ रहे हैं तो फिलहाल इस बुक को आप कंसर्न कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है और इवन इस बुक में आपको इन सोलर सेल्स की काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।